स्टूडेंट, अपन ने प्रीवियस में पढ़ा था आउटपुट फंक्शन का। अब अपन देख लेते हैं इनपुट स्टेटमेंट कैसा होता है। इनपुट स्टेटमेंट या अपन फंक्शन किस टाइप से इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। पहले अपन ने आउटपुट करा था तो आउटपुट में अपन ने प्रिंटफ का यूज़ करा था। आज अपन देखते हैं इनपुट। अगर अपन को कंप्यूटर से इनपुट लेना है, कंप्यूटर अपन से इनपुट लेगा तो कैसे लेगा, उसके लिए अपन इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। तो अब इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है देखते हैं। दिस फंक्शन इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। ये फंक्शन यह क्या करता है कि आपके कीबोर्ड से इनपुट फंक्शन लेता है। फिर दिस फंक्शन विल बी स्टॉप द प्रोग्राम फ्लो until the user gives an input and the input with the return key। तो ये क्या करता है कि ये दिस फंक्शन इज विल स्टॉप द प्रोग्राम फ्लो until, ये प्रोग्राम को स्टॉप करता है एन गिविन क्या एन इनपुट एंड द आउटपुट, ये एक ही वैल्यू का अपन को रिटर्न करता है। वॉट एवर यूज़र गिव्स एस input function convert it into a string if user enter an integer value, still input function convert it into a string। ठीक है, इनपुट फंक्शन के रूप में ये इसका यूज़ क्या रहता है, कैसे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग के रूप में या नंबर्स के रूप में, आप कैसे यूज़र से आप इनपुट ले सकते हैं। सो इफ़ यू नीड एन इंटीजर यू हैव टू यूज़ टाइप कन्वर्जन। जैसे यूज़र टाइप करेगा उसके अनुसार से आप कन्वर्जन करेंगे। अब इसका अपन सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स होता क्या है। सिंटेक्स मैंने आपको बताया जैसे फार्मूला, तो इसका सिंटेक्स है कि सिंटेक्स इनपुट ब्रैकेट में उसको आप प्रॉम्प्ट जो आप कमांड दे रहे हो वो लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट इज ए स्ट्रिंग और मैसेज रिप्रेजेंट ए डिफ़ॉल्ट मैसेज बिफोर इनपुट, इट इज़ ऑप्शनल। ये एक ऑप्शनल होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अपन ने लिया है नेम इज इक्वल टू इनपुट, फिर इंटर योर नेम जैसे अपन डाल सकते हैं, ये ब्लैंक है। फिर नेम इनपुट करके योर नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर इनपुट योर नेम। तो इस टाइप से अपन ये दे सकते हैं। अब इसका अपन प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसा काम करेगा। ठीक है, अब ये अपनी दिखाई दे रहा है, ये अपनी क्या है, अपनी अपन प्रोग्रामिंग विंडो पे है, एडिटर पे है, पाइथन के एडिटर विंडो पर है। दिखाई दे रहा है ये पाइथन का एडिटर विंडो है। ये प्रोग्राम है, इसको अपन सबसे पहले डिलीट कर देते हैं पूरे प्रोग्राम को। नहीं भी करेंगे तो अपना प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन देते हैं कि फर्स्ट अपन किसी का नाम प्रिंट करें तो नेम, पहले नाम ही प्रिंट कराते हैं। नेम इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा इंटर। अब प्रिंट कराते हैं। रन करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इस साइड पर आपका नाम पूछ रहा है, एंटर योर नेम। अपन जब प्रोग्राम को रन करा है तो ठीक है, अपन यहाँ पे नाम देते हैं एकता, आ गया नेम। अब इसको वापस से अपन करते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसका टाइप कौन सा है, ये कौन से टाइप का। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं टाइप ब्रैकेट नेम, फिर इंटर। व्हाट इज़ योर नेम डाल देते हैं एकता, इंटर। आ गया, देखो आपको दिखाई दे रहा है
यहाँ पर नाम लिया उसने, फिर योर नेम इज़ एकता, यहाँ पर दे दिया टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब वापस से मोबाइल नंबर का अपन किसी और का देख लेते हैं। मोबाइल नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर इज इक्वल टू इनपुट ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब इसको अपन रन कराते हैं। योर नेम वापस से आया क्योंकि पहला अपना दिया है इसीलिए। ठीक है, अब नंबर पूछ रहा है, नंबर डाल दो, कुछ डाल दो नंबर। ठीक है, इंटर, ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अपन वापस से अब मोबाइल का भी टाइप देख लेते हैं कि कौन से टाइप का है। ठीक है, इसको अब रन करके देखो। वापस से पूछा, स्ट्रिंग टाइप क्यों दे रहा है, इंटीजर टाइप देना चाहिए था। 1 मिनट, अपन ने कुछ अपन ने करके देखा था इसको, जब अपन ने प्रोग्राम को रन करा था। 1 मिनट, जब अपन ने इस प्रोग्राम को रन करा था, रन करते हैं, एंटर योर नेम, इसको बता दें कि ड्यू इंटर। अब इसमें नंबर डाल देते हैं। इसका भी स्ट्रिंग, बल्कि स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं, दिस इज द इंटीजर है 3 4। ठीक है, अब अपन इसको देखते हैं प्रोग्राम को कैसा क्यों स्ट्रिंग आ रहा है ऐसा। भी कर देते हैं, इंटर करें, इंटीजर आ गया। पहले स्ट्रिंग आ रहा था, अब इंटीजर आ गया। ठीक है, इसका एक और तरीका होता है, अपन उस चीज़ को भी देखते हैं। ये अपन यहाँ पर इसको आप देखो इधर, ये चीज़ के लिए कि अपना इसमें अपन देखते हैं, इसको पहले पढ़ते हैं पूरा। इनपुट स्टेटमेंट में वॉट एवर यूजिंग इनपुट फंक्शन कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग इफ यू यूजर इंटर एन इंटीजर वैल्यू स्टिल इनपुट फंक्शन एंड कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होता है उसको इनपुट फंक्शन में कन्वर्ट करता है इंटीजर में। सो इफ़ यू नीड ए इंटीजर यू हैव
यूज़ टाइप कन्वर्जन, अपन इस टाइप का कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में जाएंगे एंटर योर नंबर, फिर एम बी कर इंट एम बी करेंगे। जो अपन ने अभी करके देखा, पहले अपना स्ट्रिंग आ रहा था, अब अपना इनपुट आ रहा है इंटीजर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोबाइल इज इक्वल टू इनपुट इंटीजर, ये इनपुट इंटर योर नंबर, फिर प्राइस करके फ्लोट भी लिख सकते हैं और मोबाइल कर अपन कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। इसको अपन मतलब अपन एक एक प्रोसेस करके देखते हैं। पहले अपन डालते हैं मोबाइल नंबर का, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखो, इधर अपन इसको भी हटा देते हैं। ठीक है। अब अपन फ्लोट वाला भी देख लेते हैं। अपन वाला तो देखा ही है, फ्लोट वाला भी देख लो कि फ्लोट वाला कैसा होगा। इसमें अपन को लिखना है प्राइस, अपन ने लिखा है प्राइस फ्लोट इनपुट और टोटल प्राइस, और फिर अपन ने इसका डाटा टाइप देखा। अब इस प्रोग्राम को अपन रन करके देखते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको क्लोज, ये यहाँ पर ही पूछ रहा है, पहले इसको भी हटा दो। ठीक है, अब रन करके देखो। टोटल नंबर 7888 डाल दिया, चलो ठीक है। क्लास क्या आ रहा है, फ्लोट, ठीक है। मतलब इनपुट ले रहा है अपना, और ठीक है, ये इतना हो गया। तो अपना इनपुट फंक्शन कंप्लीट। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल सकते हैं इनपुट फंक्शन में। मतलब क्या होता है कि सिस्टम आपसे इनपुट लेता है, इंटर योर नेम आपने डाला दिया, तो ऐसे ही फिर आपको आंसर दे देगा दिया। तो ये होता है इनपुट फंक्शन। ओके, थैंक यू फ्रेंड। आज का टॉपिक है आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट में अपन ने प्रिंट फंक्शन मैंने आपको कराया है। अपन देखते हैं प्रिंट फंक्शन। द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द स्पेसिफाई मैसेज टू द आउटपुट स्क्रीन डिवाइस। द मैसेज कैन बी अ स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। जो प्रिंट ऑप्शन होता है वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अपन ने देखा भी है कि प्रिंट कर अपन ब्रैकेट में देते हैं, इन्वर्टेड में कॉमा जैसे हाई या कुछ भी देते हैं, तो वो अपन का आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है ये देखते हैं। इसका सिंटेक्स ये रहा, प्रिंट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट कॉमा में स्वैप SEP स्वैप मतलब सेपरेट है, आगे पढ़ेंगे अपन, इक्वल कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा में, फिर अपन एंड को भी अपन कैरेक्टर में ले ले, कॉमा फाइल इज इक्वल टू system.std आउट कॉमा फ्लूश इज इक्वल टू बराबर फ्लैश फॉल्स। ये सब सिंटेक्स है। आप प्रिंट में कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, वही की वही चीज़ प्रिंट होगी। आप चाहो तो स्ट्रिंग ले सकते हो, आप चाहो तो नंबर ले सकते हो, आप जैसा चाहोगे वैसा वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब अपन इतनी चीज़, ये जो लाइन है ये पहले इतना अपन प्रैक्टिकल देखते हैं, इसके बाद ये लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, वेलकम टू इंडिया दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब आपको वेलकम टू इंडिया के बाद 12 दिखाई दे रहा है। मैंने जैसे आपको बताया है, जो आप उसमें दोगे वो प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आपको वेलकम टू इंडिया और 12 के बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये अपन को ब्लैंक प्रिंट देने से आया है ना। तो अगर इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग भी दे सकते हो, कोई नंबर्स भी दे सकते हो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आप इसमें आप ब्रैकेट में दोगे वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। और खाली प्रिंट क्या दर्शाता है, आपकी ब्लैंक लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अपन ने एक कमांड दी, अब इसको भी रन करके देख लो, कोई फ़र्क पड़ा? ये अपना अभी का आंसर है। कोई फ़र्क पड़ा? आपने उसको कॉमा करके भी दिया, उसने वही आउटपुट दिया है। ठीक है, इस टाइप से भी। अब अपन इसको और भी रन करके देख लेते हैं। अब अपन ने सब अलग अलग दिया, वेलकम अलग दिया, टू अलग दिया, इंडिया अलग दिया। इसको रन करके देखो, उसने अलग अलग लिया। ठीक है, अलग अलग लाइन में दिया तो अलग अलग उसने लिया। यहाँ पर ये अलग अलग लिया। ठीक है, मतलब प्रिंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप वो उसके ऑप्शन देख रहे थे, तो प्रिंट का अपन देख रहे थे। प्रिंट दिस इज अ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले ए ब्लैंक लाइन। जो खाली अपन को ब्लैंक वाला आता है वो केवल ब्लैंक लाइन दर्शाता है। पर प्रिंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग के रूप में लेते हैं, तो वो क्या लेता है कि वेन ए स्ट्रिंग इज पास्ड टू द फंक्शन एंड द स्ट्रिंग इज डिस्प्ले एज इट इज़। जैसे आप उसको दोगे वो वैसा लेगा। आप ब्लैंक दोगे, आप प्रिंट कर कर ब्रैकेट दोगे तो वो ब्लैंक लाइन लेगा। ठीक है, अब अपन ने ये इस टाइप से भी मैंने आपको प्रैक्टिकल कर दिया। प्रिंट वेलकम टू इंडिया, प्रिंट टू करके क्या अलग अलग करके ले लिया था कि प्रिंट वेलकम कॉमा टू कॉमा, इस टाइप से इंडिया लिया था। अपन ने मैंने 10 भी आपको ये इंटीजर भी प्रिंट करके दिखाया और ये अलग अलग करके भी प्रिंट करके दिखाया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो आपने प्रिंट के में ब्रैकेट में दिया है उसने एज इट इज़ वैसे के वैसे ही अपन को आउटपुट दिखाई दिया। ठीक है।